दोस्तों, अगर आप भी एक 12वीं के स्टूडेंट है तो आपको पता ही होना चाहिए कि 12वीं जो होता है वो वन ऑफ द टफेस्ट स्टैंडर्ड होता है। एज अगर अब मैं पूरे एकेडमिक ईयर की मैं बात करूं, बचपन से जो भी आप पढ़ते आ रहे हो, 12वीं सबसे हार्ड चीज माना जाता है। क्यों हार्ड माना जाता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं और उनमें से कुछ रीजन ऐसे होते हैं। बहुत सारे 12वीं के बच्चे बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं जब भी वो अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, चाहे वो मार्च के महीने में करे, अप्रैल करे, मई या फिर जून के महीने में करे। जब भी वो अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स है वो करते हैं। और अगर आप अच्छा मार्क्स निकालना चाहते हो, अगर आप एक 80, 85, 90, 95% स्कोर करना चाहते हो अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में, तो इस वीडियो में आप जान जाओगे कि वो क्या मिस्टेक्स है जो कि आपको अवॉइड करना है। और अगर आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर लोगे तो डेफिनेटली आपका बोर्ड एग्जाम काफी अच्छी तरीके से आपका रिजल्ट लेकर आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं उन पर्टिकुलर मिस्टेक्स के बारे में। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखो, अभी फिलहाल में ये चैनल कंटिन्यूअसली हम लोग काम कर रहे हैं और आप देख सकते हो पिछले 1.5-2 साल से हमने कंटिन्यूअसली इस पे काम करके वीडियोस भी बना के रखा हुआ है। तो अगर आप एक 12वीं के स्टूडेंट हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, दोनों के लिए मैं बता रहा हूं, प्रॉपर तरीके से हर सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो अवेलेबल नहीं है कुछ सब्जेक्ट के, कुछ चैप्टर्स के, तो वो हम फटाफट से अपलोड कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली वीडियोस अभी आने वाले समय में आएंगे। और बाकी 99% चीजें, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, तो आप प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। या तो अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट का, बस उस चैप्टर का नाम टाइप करो, बाय JR कॉलेज यूट्यूब पे सर्च करो, डायरेक्टली हमारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो कीप सपोर्टिंग अस, इस चैनल को हमें उस ऊंचाई पे लेके जाना है। जितना हम मेहनत करेंगे आप लोग भी बस उतना ही प्यार और सपोर्ट और साथ हमारा देते रहना। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज की। देखो, 11वीं जो था आपका वो एक अलग स्टैंडर्ड था। भले ही आपने 11वीं को वेस्ट किया होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं, बोलते हैं कि सर 11वीं हमने ठीक से पढ़ा नहीं, 11वीं हमने कैजुअली ले लिया, मजा मस्ती करते करते 11वीं निकाल लिया, अब हम 12वीं में आ गए। और अगर हम इसी प्रकार का अप्रोच रखेंगे, इसी प्रकार का हैबिट रखेंगे, तो शायद 12वीं में हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कॉमेंट करते हैं और मैं आपको बोलूंगा कि यस, इट इज पॉसिबल कि अगर आप इसी प्रकार का अप्रोच रखोगे, जिस प्रकार 11वीं को आपने कैजुअली लिया, 12वीं को भी आप कैजुअली लोगे, और लास्ट के जब 2 महीने बच जाएंगे, दिसंबर आपका खत्म होने आया रहेगा, फिर आपको रियलाइज होगा अरे यार अभी तो 1.5-2 महीने ही बच गए हैं बोर्ड एग्जाम को स्टार्ट होने में, क्या किया जाए, पढ़ लिया जाए। तो थोड़ा बहुत पढ़ने लग जाते हो और जितना हो सके आप 1.5-2 महीने में पढ़ते हो, और जिससे आपका मनचाहा परसेंटेज जो आप 85-90 का सपना देखते हो वो नहीं आ पाता, आप कहीं ना कहीं 60-65% के आसपास अटक के रह जाते हो, और इससे आपका जो मनपसंद कॉलेजेस है वो आपको नहीं मिल पाता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो कुछ गलतियां हैं उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, बाकी अवॉइड कौन सी मिस्टेक्स करनी है ये बताने के पहले कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से हमारे जरूर से फॉलो कर लेना। हमारा एप्लीकेशन भी है, आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको भी ऐप पे पढ़ना है तो जरूर से हमें कमेंट करके बताना, हम बहुत कोशिश करेंगे कि वहां पे भी कुछ चीजें लेकर आए जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेगा। पेड बैच चाहिए, प्रीमियम बैच चाहिए जहां पे कुछ फीस होगा, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। आपकी सजेशंस के लिए हमारे कमेंट बॉक्स हमेशा खुले रहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उन मिस्टेक्स की। सबसे पहला जो मिस्टेक है जो कि होता है कि अपने 12वीं को अपने 11वीं जैसा मत समझना। 11वीं जो था, भले ही 10th स्टैंडर्ड से जब हम एक ही बार जब 11वीं में आते हैं, और खासकर जब साइंस स्ट्रीम लेते हैं, तो 11वीं हमें हार्ड लगता है। क्यों? क्योंकि 10th तक का जो सिलेबस था काफी छोटा सिलेबस था। एक एक इसमें देखोगे तो 10-10 चैप्टर ही थे, और वो चैप्टर्स इतने छोटे होते हैं 3-4 पन्ने में खत्म हो जाते हैं। बहुत नॉर्मल होता है, कोई बच्चा एक दिन में एक चैप्टर आराम से पढ़ सकता है। लेकिन 11वीं में जब आते हो तो आपको चीजें हार्ड लगने लगती है। क्यों? क्योंकि पूरा चीजें बदल जाता है, खासकर साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए। पर ऐसा नहीं है कि कॉमर्स स्ट्रीम वाले को हार्ड नहीं लगता, उनको भी हार्ड लगता है। लेकिन जैसे आप 11th से 12th में जाते हो तो चीजें लगभग टफनेस लेवल के हिसाब से वैसे ही रहती है, लेकिन थोड़ी सी वास्ट हो जाती है। 11वीं में जो सिलेबस था उसके कंपैरेटिवली 12वीं का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, लेंथी है, और टफनेस के हिसाब से भी आप देखोगे तो थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो जो बच्चे गलती करते हैं कि चलो यार 11वीं में भी लास्ट मोमेंट पे हमने पढ़ाई किया था और पास हो गए थे, तो वैसे ही 12वीं में भी हम लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करेंगे और पास हो जाएंगे, अगर ये सोच रहे हो बच्चा, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि 11वीं कंपैरेटिवली इजी हो जाता है 12वीं से, और 12वीं कंपैरेटिवली हार्ड हो जाता है 11वीं से। तो इस प्रकार की चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले यह सोचना पड़ेगा कि जो 11वीं में हमने मिस्टेक्स की, जैसे कि हमने लेट स्टार्ट किया, हमने अपने कंसेप्ट पे फोकस नहीं किया, ये सब चीज को हम क्या करेंगे, इस 12वीं के स्टैंडर्ड में रेक्टिफाई करेंगे। हम ये देखेंगे कि कितना अर्ली हम स्टार्ट कर सके।
जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना उतना जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। करेक्ट है, ये आप लोग भी जानते होंगे। अगर जितना मैं मान लो दिसंबर तक मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं और मेरे को जोश आ गया, 2 महीना बचा चलो पढ़ता हूं, तो यार कितना पढ़ लोगे दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में कितना पढ़ लोगे? जनवरी में एंडिंग हो जाएगा, उसमें प्रैक्टिकल्स वगैरह भी आ जाते हैं, थोड़ा बहुत बिजी हो जाता है, और फरवरी में आपका तो एग्जाम शुरू हो जाता है। पिछले साल भी 11 फरवरी से 12वीं का बोर्ड एग्जाम शुरू हो गया था, तो सोचो कितना कम समय मिलता है। ठीक है, दूसरी गलती ये होती है, अब 10वीं में आपने बोर्ड एग्जाम दिया, आपका पहला बोर्ड था, उसमें क्या होता था कि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एक्सरसाइज में से आते थे। आप किसी नोट्स को पढ़ते थे, 21 पढ़ते थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आ जाते थे और क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी होता था। लेकिन 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम होता है 10वीं के बोर्ड एग्जाम के मुकाबले बहुत डिफरेंट होता है। यहां पे जो क्वेश्चंस बनते हैं ये जरूरी नहीं है सेम टू सेम आपको एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन देखने मिल जाए। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको जो आदत थी कि चलो यार ये टेक्स्ट बुक के पीछे दिया, इसको पढ़ लेते हैं और यही आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का जो जो इंपॉर्टेंट है उसके सारे कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पूरा टेक्स्ट बुक को थोरोली याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और उसके लिए बेस्ट तरीका यह है कि हम जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ाते हैं और प्रॉपर तरीके से हर टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो कोई भी बच्चे आप लोग में से, अगर आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे सब्जेक्ट्स को हमने प्रॉपर चैप्टर बाय चैप्टर को डिटेल में पढ़ा रखा है। आप एक बार वीडियोस देखना, हमारे टीचर्स बेस्ट क्वालिटी एडुकेटेड टीचर है, काफी एक्सपीरियंस टीचर्स है। मैं खुद वहां पे मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, आप देखो हमारे वीडियोस, आपको खुद समझ में आ जाएगा। बाकी मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं है। पिछले 1.5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, न्यू है 11वीं 12वीं के फील्ड में, लेकिन इफेक्टिव है। जिस प्रकार 10वीं में हमने झंडे गाड़े हुए हैं, 20 लाख सब्सक्राइबर्स है हमारे JR ट्यूटोरियल वाले चैनल पे, 10वीं तक के चैनल पे, लेकिन 11वीं 12वीं में भी हमें बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। ठीक है, अब एक और चीज है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यार लोग क्या करते हैं, 11वीं हो गया, 10वीं हो गया, इसको लास्ट में पढ़ लेते हैं और ठीक ठाक मार्क्स निकाल लेते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, 12वीं को पहले से ही पढ़ने की जरूरत है और उसके लिए आपको करना पड़ेगा फुल ईयर स्टडी। जैसे लोग क्या करते हैं पता है कि भाई चलो 2 महीना पढ़ लेंगे, लेकिन यहां पे वो काम नहीं चलने वाला, दाल गलने नहीं वाले। यहां पे आपको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6-7 महीने जो है इसमें लगातार हार्डकोर मेहनत करना पड़ेगा, हार्डकोर कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, हार्डकोर आपको सारी की सारी चीजों को याद करना पड़ेगा। मैथ्स है तो मैथ्स के एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बीके है तो उसके एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मैं साइंस कॉमर्स दोनों के हिसाब से बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब अगला बात कर लेते हैं, ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स। ये भी एक गलती करते हैं बच्चे, नोट्स नहीं प्रिपेयर करते हैं। अब ये नोट्स होता क्या है? देखो आज के जमाना बहुत सिंपल वाला जमाना है, लोग इजी वाला चीज फॉलो करते हैं। लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाके डाइजेस्ट खरीद लेते हैं या फिर और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं जो खरीद लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये आपको बना बनाया वो लोग प्रिंट करके दे देते हैं और आपको उसको रट्टा मारना होता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि जब आप कोई भी लेक्चर्स देखते हो, चाहे ऑफलाइन में देख रहे हो चाहे मेरे चैनल पे आके देख रहे हो, जब आप लेक्चर्स देखते हो तो बहुत सारी चीजें हम वर्बली भी बताते हैं, बहुत सारी चीज ब्लैक बोर्ड पे लिखा के भी बताते हैं। ठीक है, तो जब हम बताते हैं तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि एक नोटबुक या फिर रफ नोटबुक आप साथ में लेके चलो और जो भी हम लोग पढ़ाते हैं उसको पॉइंट वाइज लिखा करो। इससे क्या होगा कि जब आप लेक्चर्स देख रहे हो तो वो लेक्चर्स देखने का फल भी आपको मिलेगा। क्या हो रहा है, लेक्चर्स देख रहे हो, कंसेप्ट मन में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, गेन हो रहा है, एट द सेम टाइम आपका एक हैंड रिटन नोट्स क्रिएट हो रहा है। वो नोट्स जैसा डाइजेस्ट में प्रॉपर वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन के आंसर लिखे होते हैं वैसा तो नहीं रहेगा, लेकिन वो नोट्स इसलिए मैं बोल रहा हूं बनाने के लिए कि फ्यूचर में जब भी वो चैप्टर को आपको रिकॉल करना होगा तो आप बस वो वीडियो दोबारा प्ले करोगे और अपना नोट सामने रखोगे, आपको हर एक चीज दिमाग में वापस से आ जाएगा। और ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। पिछले साल के कई सारे बच्चों को मैंने बोला था, 10वीं के बच्चों को बोलता हूं, 12वीं के बच्चे को बोलता हूं, बहुत इफेक्टिव है, एक बार आप भी करके देखना। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियोस देखना है जिससे कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर उसको याद करना है और याद करने के लिए अगेन आप डाइजेस्ट का सहारा लो। मैं तो बोल रहा हूं, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं जो भी मार्केट में अलग अलग कंपनीज के जो डाइजेस्ट आते हैं और 21 आते हैं वो आप लो, बिंदास लो, क्योंकि क्वेश्चन के तो आंसर आपको याद करने ही पड़ेंगे और वर्ड टू वर्ड लिखे हो तभी तो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिलेगा। तो यहां से तो याद करना पड़ेगा, लेकिन समझ के कि अगर बाई चांस ये पढ़ा हुआ चीज भूल गया लेकिन वो कंसेप्ट समझा हुआ चीज तो नहीं भूलेगा ना, तो उस चीज के लिए आपको ध्यान में रखना है ये चीज। ठीक है, फिर लास्ट में आपको क्या करना है, रिविजन करना है। जैसे मान लो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि भाई आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, लेकिन जब तक जो पढ़ा हुआ चीज को हम रिकॉल ना कर ले, रिवाइज ना कर ले, तब तक वो पढ़ा का पढ़ा जो है व्यर्थ हो जाता है, हमेशा बोलता हूं। तो आपको क्या करना है, रिवीजन पे फोकस करना है और लास्ट में आप जरूर से एक मॉक टेस्ट यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
पेपर उठाओ, पिछले 3-4 साल के उठा लो और उसको प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे लास्ट में बहुत अच्छा होगा। और उसके लिए पूरा शेड्यूल तैयार रखा है मैंने, जैसे कि जून में आपको क्या करना है, स्टडी स्टार्ट करना है। जैसे पहले मैं आपको बार बार बोल रहा था कि अप्रैल मार्च में ही स्टार्ट कर दो, वैकेशन में स्टार्ट कर दो, कोई बात नहीं अगर आपने स्टार्ट नहीं किया। लेकिन अगर जून से भी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास देखोगे तो जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7, जैसा मैंने बोला कितना महीना है आपके पास, 7 महीना है। और 7 महीने में अगर मैं 30 के हिसाब से कैलकुलेट करूं, 210 दिन आज भी आपके पास प्रेजेंट है कि आप अपना पूरा सिलेबस पढ़ के खत्म कर सकते हो। तो ये जरूर करना है और दिसंबर तक कोशिश करना है कि आपका पढ़ के कंप्लीट हो जाए। जैसे दिसंबर में पढ़ के हो जाएगा, जनवरी का महीना बेस्ट होता है रिवीजन के लिए, पूरा महीना ले लो, जो जो पढ़ा है एक एक चैप्टर को खोल खोल के रिकॉल करो, रिवाइज करो, देखो कि जो पढ़ा हुआ चीजें वो याद आ रहा है क्या। इस प्रकार की चीजें जब करने लगोगे तो आपका जो फरवरी महीना जब आ जाएगा, जिसमें बहुत सारी और भी चीजें होती है, जनवरी में प्रैक्टिकल्स वगैरह भी होती हैं, वो सब मिला जुला के फरवरी में आपको कुछ नहीं करना है, बस मॉक टेस्ट यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहना, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना है, बाकी हर एक चीज सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो यही था एक बेस्ट तरीका जिससे आप कुछ मिस्टेक्स जो आप रेगुलर तौर पे करते हो उसको अवॉइड करोगे और अपने आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे और बहुत अच्छा परसेंटेज भी स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट सभी 12वीं के बच्चों को। बस कंटिन्यूअस मेहनत करते रहो, वीडियोस देखते रहो। बाकी अगर कोई भी वीडियोस मिसिंग है, कोई चैप्टर्स नहीं हुआ है वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, उन सभी चैप्टर्स को हम री अपलोड कर देंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। साइमल्टेनियसली काम चलता रहेगा हमारे एंड से भी, और बीच बीच में बहुत सारे सरप्राइजेस भी हम प्लान करने आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना। जितने भी आपके 12वीं के फ्रेंड्स है उनको जरूर से बोलना JR कॉलेज पे एक बार आके देखे, क्योंकि ये चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन है सारे साइंस के बच्चों के लिए और कॉमर्स के बच्चों के लिए। और इस साल सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि हम आर्ट्स के लिए भी प्लान कर रहे हैं। तो अगर कोई आर्ट्स का बच्चा होगा आपका फ्रेंड ना, उनको भी बोलना कि JR कॉलेज पे एक बार विजिट कर लेना, क्योंकि हो सकता है जब आप बोलोगे तब तक शायद आर्ट्स के कुछ चीजें हम डाल चुके होंगे। तो प्लानिंग चालू है, उसके लिए भी आ जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। और अगर कोई मन लगा के पढ़ाई करता है तो मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर आप ऑफलाइन ट्यूशन नहीं भी जा रहे हो ना, सिर्फ हमारे चैनल से लेक्चर देख के भी पढ़ाई कर रहे हो और अपना खुद का सेल्फ स्टडी कर रहे हो, डाइजेस्ट पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो ना, आप आराम से 80 85 90% तक भी स्कोर कर सकते हो बाय वॉचिंग अवर वीडियोस। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। लेकिन उसके लिए आपका बैकएंड में मजबूत रहना, पढ़ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, याद करना, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, क्लियर? चलो फिर जल्दी वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार आए हो चैनल पे, फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।